नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कहानी का होस्ट एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और भूतिया और डरावनी कहानी लेकर। आज की कहानी एक नवविवाहित दुल्हन की है जो शादी करके अपने ससुराल में जाती है। ससुराल में जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं जिससे वो काफ़ी डर जाती है। आखिर क्या राज छुपा था उसके ससुराल में, आइए जानने के लिए सुनते हैं हॉरर कहानी वाला। बैंड बाजे के साथ नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था। विमला देवी हाथ में आरती का थाल लिए उसके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। कुछ औरतें विमला देवी के साथ खड़ी हुई आपस में नई बहू के विषय में चर्चा कर रही थी। कुछ देर बाद मोहिनी अपने ससुराल के दरवाजे पर आंखें झुकाए सकुचाई सी गठबंधन से बंधी हुई अपने पति राकेश के साथ खड़ी हुई थी। सुर्ख लाल लहंगे के साथ 16 श्रृंगार किए मोहिनी के सौंदर्य पर मोहित हो राकेश उसकी ओर ही देखे जा रहा था। ये देखकर विमला देवी की प्रसन्नता का कोई पार न था। सर्वप्रथम उन्होंने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी और फिर उसके बाद गृह प्रवेश की विधि पूरी करने के लिए चावलों भरा चांदी का कलश मोहिनी के आगे रख दिया। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद मोहिनी राकेश के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परात में घुला हुआ लाल रंग लाकर मोहिनी के आगे रख देती है। उस परात के आगे एक सफेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा दी जाती है। राकेश मोहिनी की गठबंधन की ओढ़नी लेकर अलग खड़ा हो जाता है और मोहिनी अपना पैर परात में रखते हुए आगे बढ़ती है। परात से पैर निकालकर मोहिनी उस सफेद रंग के कपड़े पर अपने लाल रंग के पैरों के निशान बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाते हैं। विमला देवी की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधू को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले ही रहना होता था। इस बीच वह नए परिवेश में अजनबी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी होती थी। ये 8 दिन पुरुष के संयम और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती थी। इन 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद मोहिनी को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दियों की रोशनी की गई थी। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर सफेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर मोहिनी ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यह कुल परंपरा कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा लिया। विवाह की थकान की वजह से मोहिनी को पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को मोहिनी की नींद खुली। उसे चूड़ियों की खन खन सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहां बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। मोहिनी उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर बहुत डर गई थी। मोहिनी जैसे ही उठकर उसके पास जाती है वैसे ही वह धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। मोहिनी उसे कई आवाजें भी लगाती है लेकिन वह नहीं रुकती। आखिर में मोहिनी उसका पीछा करने लगती है। उस दुल्हन का पीछा करते हुए जब मोहिनी अपने कमरे से बाहर भागती है तो वो देखती है कि वह एक पुरानी हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है। इस हवेली में कितनी मंजिल थी किसी के लिए भी कह पाना संभव नहीं था। इस मंजिल पर खड़े होकर मोहिनी को नीचे की सभी चीजें चींटी जैसी नजर आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हुबहू एक जैसी थी। मोहिनी यह सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपने और अपने सेहत का ख्याल रखिए।